नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। आज की जो वीडियो है उसमें आपको रिवर्स प्रोसेस बताया जा रहा है, एक सोल का रिवर्स प्रोसेस। जैसा कि हम पहले ही ये जान चुके हैं कि कैसे डिवाइन अपनी ऊर्जा से और क्रिएशंस करते हैं। हम प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बट क्योंकि ये थोड़ा सा डीप नॉलेज है तो हम शॉर्ट में इस प्रोसेस को दोबारा से एक बार रिपीट कर रहे हैं। एक जो सोल है उसका ओरिजिन होता कैसा है और सोल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। हम डिवाइन से जो डायरेक्ट एनर्जीज़ क्रिएट होती हैं, मींस मेन सोर्स से जो डायरेक्ट एनर्जीज़ क्रिएट होती हैं, उनमें सबसे पहली जो सोर्स है वो हैं ट्विन सोल्स। मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हम देखें तो 3 प्रकार के रिलेशंस आते हैं: ट्विन जर्नी, सोलमेट जर्नी और कार्मिक जर्नी, जो यहाँ अर्थ प्लेन पर एग्जिस्ट करती हैं। इन्हीं जर्नीज़ में एंजल्स भी इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ हम पुरानी जो इन्फॉर्मेशन है उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर समझ रहे हैं। जो ट्विन जर्नी है उसका नेक्स्ट रिज़ल्ट क्या होता है। जब एक सोल डिवाइन से डायरेक्ट क्रिएट की जाती है तो वो सिंगल सोल होती है। आप उस सोल को एंजल मान सकते हो, या मैं ये कहूँ कि वो सोल रियल में एंजल्स ही होती हैं। वो सबसे फर्स्ट एंजल्स, जिन्हें हम सबसे बड़े एंजल्स आर्क एंजल्स के नाम से जानते हैं, वो एनर्जीज़ डिवाइन द्वारा क्रिएट की जाती हैं और डायरेक्ट क्रिएट की जाती हैं। उन एनर्जीज़ की क्रिएशंस एंजल्स और ट्विन सोल्स के रूप में क्रिएट की जाती हैं। वो ट्विन सोल्स अपनी और एनर्जी से सोलमेट कनेक्शंस तक पहुंचते हैं। सोलमेट आगे डिवाइड होकर कार्मिक्स तक पहुंचते हैं। मीन्स हर सोल अपनी सोल से एक न्यू क्रिएशन करती है। इस बारे में हमने जो डीप नॉलेज ली थी वो सोल पिरामिड में ली थी। हम शॉर्ट में दोबारा से इसको समझ रहे हैं कि डायरेक्ट डिवाइन से जो एनर्जीज़ क्रिएट की जाती हैं वो होती हैं सबसे बड़े एंजल्स, आर्क एंजल्स। आर्क एंजल्स अपनी सोल से क्रिएशन करते हैं। उसमें होते हैं एंजल्स। जब एंजल्स क्रिएशन करते हैं तो वो सोल 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। वो ही ट्विन सोल्स होते हैं। आप उन्हें चूज़न वन भी कह सकते हैं। वो सोल अपनी सोल से क्रिएशन करती है तो सोलमेट्स क्रिएट करती है। सोलमेट अपनी सोल से क्रिएशन करते हैं तो कार्मिक्स बनाते हैं। अब इसका जो रिवर्स है वो रिवर्स है कि कार्मिक्स जब जो लेसन सीखने आए हैं, क्योंकि ये जो अर्थ प्लेन है या जितने भी प्लैनेट्स हैं
स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने डिवाइन होम के अलावा जितने भी अर्थ प्लेन्स हैं, प्लैनेट्स हैं, जहाँ भी जिस भी फॉर्म में लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पर हम लर्निंग करने के लिए गए हैं। हमारा जो परमानेंट होम है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। वहाँ से हमें ग्रोथ करने के लिए अलग अलग प्लैनेट्स में, अलग अलग डायमेंशंस में भेजा जाता है। जब कार्मिक्स, यहाँ मैं चीज़ क्लियर कर दूँ, अब हम रिवर्स साइकिल सीख रहे हैं। सबसे नीचे लोअर सोल्स के टाइप्स, जिन्हें हम कार्मिक्स कहते हैं, और अब आपको समझ आ जाएगा कि कार्मिक्स भी कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर जितने भी लोगों को हम कार्मिक्स कहते हैं, वो सभी अपने अपने लर्निंग लेसन्स लेते हुए अपने आप को असेंड करते हैं और अपनी एक स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट करते हैं। ये आप मान सकते हैं कि इन कार्मिक्स की ये फर्स्ट लाइफ होती है जब ये अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। इसे आप स्पिरिचुअल जर्नी के नाम से जान सकते हैं। कार्मिक्स अपना असेंशन करते हुए, इस जर्नी को क्रॉस करते हुए, बर्थ बाय बर्थ मीन्स किसी एक ही बर्थ में आपके सारे जो लेसन्स हैं, जिसको हम कर्मा बोलते हैं, कार्मिक्स मीन्स कर्मा, कर्मा के चैप्टर्स, तो जो भी हमें लेसन सीखने हैं, कर्मा जो क्रिएट करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी आगे की लाइफ डिसाइड की जाती है। अगर हम बैड कर्मा करते हैं तो जब तक हम गुड कर्मा करना सीख नहीं लेते, हम बार बार उन्हीं सिचुएशंस में बॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं, जिनसे हम भागना चाहते हैं। पर जब हम उस सिचुएशन से वो चैप्टर सीख लेते हैं तो हम अपग्रेड हो जाते हैं। एक कार्मिक का अपग्रेडेशन एक सोलमेट में होता है। इट मीन्स जब कार्मिक्स अपने आप को असेंड कर लेते हैं, बर्थ बाय बर्थ वो एक ही पर्सन के साथ बार बार बर्थ लेते हैं, तो उन दोनों के बीच में लव क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ हम अनकंडीशनल लव की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल लव की बात कर रहे हैं। एक अट्रैक्शन, एक पुल फील होता है और हम एक दूसरे के लिए वार्म फीलिंग्स रखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा क्लियर करना चाहूँगी, ये जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक स्पिरिट की जर्नी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम किसी ह्यूमन बीइंग की जर्नी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट को ज़रा डीप में समझना पड़ेगा। जब ये सोल एक दूसरे के लिए वार्म फीलिंग रखती हैं और इन्हें एक दूसरे से अफेक्शन और अफेक्शन से आगे असेंड होकर लव एक दूसरे के बीच में क्रिएट कर लेते हैं, तो इनका जो रिलेशन है वो सोलमेट में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि 7 जन्मों तक हम साथ रहेंगे, मीन्स 7 फेरों का जो कॉन्सेप्ट है, इट मीन्स कि 7 जन्म तक इसी पर्सन के साथ ही हम एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहेंगे। यहाँ भी मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस बर्थ में अगर हस्बैंड वाइफ बने हैं तो नेक्स्ट बर्थ में भी आप एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ ही बने। हाँ, यहाँ पर आप अपनी सोल फैमिली में ही रहते हैं, आप किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं, लेकिन आप जन्म अपनी ही सोल फैमिली में लेते हैं।
क्योंकि आपने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर ली है और अपने आप को असेंड कर लिया है। अब आप यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं। जब कार्मिक्स अपना असेंशन कर कर सोलमेट रिलेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो बार बार वो उसी सोल फैमिली में जन्म लेना स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ पर भी वो अपनी सोल्स को लेसन टीच करने आते हैं, और इतने सालों से वो साथ हैं तो उनके लेसन सिखाने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ वो बहुत रूड वे में, बहुत तकलीफ़देह तरीके से लेसन ना सिखाकर बहुत सॉफ्टली, बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली बिहेवियर करके लेसन सिखाते हैं। फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो कई बार कार्मिक सिचुएशंस आ जाती हैं, और वो जो कार्मिक सिचुएशंस हैं उन कार्मिक सिचुएशंस में इन सोलमेट्स में भी जो रिलेशंस हैं वो कार्मिक्स की तरह ही पेनफुल हो जाते हैं। जब ये सोलमेट्स अपने आप को असेंड कर लेते हैं, अब यहाँ ध्यान से सुनना, क्योंकि ट्विन जर्नी में ये जो हम कनेक्शन बात कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जब सोलमेट्स बार बार हर बर्थ में साथ में जन्म लेते हैं और एक दूसरे के लिए इतनी वार्म फीलिंग रखते हैं कि उन्हें ये लगता है कि हम दोनों सोल एक ही हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कई बार जो इंटेंस सोलमेट्स होते हैं उन्हें ये लगता है कि वो ट्विन जर्नी में हैं, लेकिन यहाँ ट्विन जर्नी और सोलमेट्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो ट्विन हैं वो आपसे दूर रहकर आपको लेसन सिखाता है, लेकिन जो सोलमेट है वो आपके साथ रहकर आपको लेसन सिखाता है। कार्मिक्स पेन देकर लेसन सिखाता है, बट सोलमेट आपको बहुत प्यार से आपकी जो वर्थ है उसको सामने लेकर आता है, और आप ऐसे ऐसे काम करने लग जाते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। और यहाँ पर वो सोलमेट्स इतने ज़्यादा एक दूसरे के लिए पुल फील करते हैं कि वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, कि वो एक ही हैं। और जब उनके सामने ये टेस्ट आता है डिवाइन का कि उन्हें उनके ट्विन से मिलाया जाता है या उनके सामने उनके ट्विन को रिवील किया जाता है, ट्विन जर्नी उनके सामने आती है, क्योंकि वो अपने सोलमेट के साथ हैं, उस सोलमेट के साथ जिसके साथ उन्होंने कभी अलग होने के बारे में सोचा ही नहीं। और अब यहाँ दूसरा डिवाइन कनेक्शन जिसे हम ट्विन जर्नी बोलते हैं, मीन्स अपनी ही सोल उससे यूनाइट होने की जर्नी, तो वो कंफ्यूज हो जाता है और यहाँ डिवाइन उससे एक टेस्ट लेते हैं। ये जो आज की वीडियो है मैं बीच में ही आपको रोककर एक इम्पॉर्टेंट बात से अवेयर कराना चाह रही हूँ। आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो सोलमेट एंड ट्विन दोनों ही जर्नी में हैं। मीन्स उनकी जो मैरिज है वो अपने सोलमेट से हो गई है, और साथ ही साथ उनके सामने 45 to 50 की एज में एक ट्रुथ सामने आता है
जिसे हम ट्विन जर्नी के नाम से जानते हैं, और वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि वो अपने सोलमेट से इतना प्यार करता है, इतनी इंटेंस फीलिंग होती है कि वो कभी अपने सोलमेट से दूर जाने के बारे में सोच ही नहीं सकता। और यहाँ डिवाइन उसका इतना बड़ा टेस्ट लेते हैं उसके सामने कि वो उसे चूज़ करना है दोनों में से किसी एक को, कि या तो वो अपने सोलमेट को चूज़ कर सकता है और अपनी ट्विन जर्नी को और डिले कर सकता है, या फिर वो अपने ट्विन को चूज़ कर सकता है और अपने सोलमेट को छोड़ सकता है। अब क्योंकि एक सोल को सोल लेवल पर तो ये चीज़ें पता है, बट जब हम बर्थ लेकर आते हैं तो हम सारी नॉलेज भूल चुके होते हैं, और जब तक हम इनर वर्क नहीं करते तो हम इस नॉलेज को नहीं समझ पाते, नॉलेज हमारे सामने रिवील नहीं होती। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये ट्रुथ हमारे सामने आता है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा टेस्ट लिया जाता है। ये वही टेस्ट होता है कि आप क्या डिसीज़न लेंगे, और जब तक आप राइट डिसीज़न नहीं लेंगे, ये नोटिस करने वाली बात है, जब तक आप राइट डिसीज़न नहीं लेंगे तब तक ये चीज़ बर्थ बाय बर्थ रिपीट होती रहेगी। मीन्स नेक्स्ट बर्थ में भी सेम ये ही सिचुएशन आएगी कि आप दोनों में से किसी एक को चूज़ करेंगे, और जहाँ आपने गलत डिसीज़न लिया वहीं आप फंस जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे जो रिलेशन है अपने सोलमेट से इतने इंटेंस होते हैं कि हम अपने सोलमेट के बिना अपनी ज़िंदगी को सोच ही नहीं सकते, तो हम कंप्लीटली डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। लेकिन डिवाइन हमेशा हमारी विल को प्रेफरेंस देते हैं, तो जो भी हम डिवाइन के सामने अपनी विल रखते हैं उसी के अकॉर्डिंग आगे की जर्नी डिवाइन अपग्रेड करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग डिफरेंट डिसीज़न लेना पसंद करते हैं। नंबर 1, जो लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं उनको ये मालूम है कि लास्ट में उनको अपने ट्विन को ही चूज़ करना है, तभी वो कंप्लीशन में आएंगे, और जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे तब तक उनका लास्ट बर्थ नहीं होगा, उन्हें मोक्षा नहीं मिलेगा। तो वो लोग अपने सोलमेट को छोड़कर अपने ट्विन को चूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ भी वो गलती करते हैं, और जो लेसन उनको सिखाया जाना है वो उन्होंने सीखा ही नहीं है, तो दोबारा से इसी सिचुएशन में फिर दोबारा फंसते हैं। कुछ लोग अपने सोलमेट को चूज़ करते हैं और ट्विन को छोड़ देते हैं, उनके साथ भी सेम सिचुएशन होती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया तो फिर हम करें तो करें क्या, आखिर करेक्ट आंसर क्या है, या करेक्ट स्टेप क्या है सिचुएशन से बाहर निकलने का। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने का सबसे सही जो स्टेप है बाय डिवाइन गाइडेंस वो ये है कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना डिवाइन सोल्स की, और हमेशा मेरी वीडियोस में आपने सुना होगा कि डिवाइन सोल्स की एक खासियत है कि वो कभी भी किसी के भी साथ गलत नहीं कर सकते। मीन्स डिवाइन सोल्स गलत कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर जो वास्तव में डिवाइन सोल है और डिवाइन से कनेक्टेड है, वो कंप्लीटली डिवाइन को सरेंडर करते हुए रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि जब तक मैं अपने हाफ डिवाइन पार्टनर से मर्ज नहीं होंगी तो मैं कंप्लीट नहीं होंगी, लेकिन जिस सोल के साथ मैंने इतने सालों बिताए हैं, इस अर्थ प्लेन पर भी इस बर्थ में मैंने इतने साल खट्टे मीठे अनुभव लेते हुए बिताए हैं, और मैं ये जानती हूँ
कि जो मेरा सोलमेट है, ही या शी दोनों के लिए, क्योंकि हम सोल की बात कर रहे हैं, कि जो मेरा सोलमेट है वो मेरे बिना रह नहीं सकता। और मैं ये बात जानती हूँ। मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती, मैं चीटिंग नहीं कर सकती, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे साथ भी धोखा ना हो और मैं अपने सोलमेट के साथ भी धोखा ना करूं और अपनी ट्विन सोल के साथ भी धोखा ना करूं। मेरे साथ वो जस्टिस कीजिए कि मैं अपने साथ भी जस्टिस करूं, अपने सोलमेट के साथ भी जस्टिस करूं और अपने ट्विन सोल के साथ भी जस्टिस करूं। क्योंकि इस ट्विन जर्नी में जस्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है और आपका डिसीज़न ही ये डिसाइड करता है कि आगे आपकी जर्नी कैसे चलेगी। यहाँ पर जब हम अपनी विलिंग डिवाइन को ये दे देते हैं कि दोनों ही मेरे पार्ट हैं, ना तो मैं सोलमेट के बिना रह सकती हूँ और ना ही मैं अपने ट्विन सोल के बिना। अब आप बताइए मैं क्या करूँ। यहाँ पर जब वो डिवाइन को कंप्लीट सरेंडर कर देती है एक सोल और अपनी ये बता देती है कि मैं चीट नहीं कर सकती दोनों में से किसी के भी साथ, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं क्या करूं। तब उस सोल को इस टेस्ट के लिए, इस सरेंडर के लिए कि इतनी ज़्यादा टफ सिचुएशन में भी उसने किसी के भी साथ चीट नहीं किया, वो अपने साथ भी नहीं चाहती और वो दोनों सोल्स के साथ, जो एक उसका खुद का हाफ पार्ट है और एक उसकी सोलमेट सोल है। तो डिवाइन एक रिवॉर्ड देते हैं, वो रिवॉर्ड देते हैं मर्जिंग का। और वो जो सोलमेट है, जो खुद उस ट्विन सोल से ही क्रिएट ऊर्जा है, वापस उसे, बल्कि उन तीनों को मर्ज कर देते हैं। और ये स्टार्टिंग में एनर्जेटिकल लेवल पर होता है और बाद में आफ्टर बर्थ ये सोल वर्ल्ड में होता है। जो ऊर्जा है वापस अपने अंदर मर्ज हो जाती है। वो जहाँ से उसकी क्रिएशन हुई थी, धीरे धीरे वो उन्हीं में मर्ज होना स्टार्ट हो जाती है। और इस तरह एक सोल अपनी दोनों ही क्रिएशन मीन्स अपनी सोल पार्ट और अपने सोलमेट दोनों के साथ वापस रीयूनाइट हो जाती है। और नेक्स्ट बर्थ में वो वापस ट्विन सोल के रूप में बर्थ लेती है और अपनी ट्विन जर्नी को कंप्लीट करती है। यहाँ पर जब उस सोल की मर्जिंग ट्रिपलिंग में मीन्स वो तीनों पार्ट जो अलग अलग थे वो एक साथ मर्ज हो जाते हैं और नेक्स्ट बर्थ में 3 से फिर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर इस अर्थ पर आते हैं, जिसे हम ट्विन जर्नी के नाम से जानते हैं। उस बर्थ में इन दोनों की शादी एक दूसरे के साथ ही कराई जाती है, क्योंकि उस सोल ने इस वाले टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया है। उसने ना तो अपनी क्रिएशन उस सोलमेट के साथ चीट किया, ना ही अपने साथ चीट होने दिया और ना ही अपनी हाफ सोल काउंटर पार्ट के साथ चीट होने दिया। और इस तरह दोबारा से रीबर्थ लेकर ये तीनों मर्ज होने के बाद ट्विन जर्नी के रूप में इस अर्थ पर बर्थ लेते हैं। बट इस बार जो उनका बर्थ होता है
वो लास्ट बर्थ होता है, क्योंकि इस बार जो उनको डिवाइन टास्क दिया गया है वो बहुत ही लार्ज स्केल पर है। मीन्स जहाँ आप कार्मिक्स में सिर्फ अपने आप को या अपने आसपास के लोगों को लेसन्स देते हैं या स्पेसिफिक लेसन्स लेकर आते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, वो बढ़ते हुए सोलमेट में आपके थोड़े बड़े स्केल के हो जाते हैं। और ट्विन सोल के लिए तो ये संपूर्ण अर्थ प्लेन के लिए हो जाते हैं। मीन्स जो ट्विन सोल्स हैं वो लार्ज स्केल पर ह्यूमैनिटी को सर्व करती हैं, ह्यूमैनिटी को हील करने के लिए आती हैं, ह्यूमंस की हीलिंग के लिए आती हैं, साथ ही साथ अर्थ प्लेन की हीलिंग के लिए आती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अर्थ प्लेन की हीलिंग कैसी? तो अर्थ प्लेन का जो एनर्जेटिक फील्ड है, इसको मैंने पहले भी आपको क्लियर किया है कि अगर आप इस एनर्जी लेवल को, इस सोल लेवल को अगर साइंटिफिक वे से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये जर्नी वास्तव में बहुत अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन अगर आप इस जर्नी को ओनली लव रिलेशन सोचकर लेकर बैठेंगे तो ये आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। देखो, लव तो यहाँ पर हर जर्नी में है, कहीं पर सिंपल अट्रैक्शन के रूप में, कहीं पर अफेक्शन के फीलिंग्स के रूप में है, कहीं पर अनकंडीशनल लव के रूप में है। ये जो टॉप मोस्ट रिलेशन है अनकंडीशनल लव वाला, ये ही ट्विन जर्नी कहलाती है। और यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने सोल पार्ट से ही अनकंडीशनली लव नहीं होता, आपको कंप्लीट यूनिवर्स में जो भी आप देखते हैं, महसूस करते हैं, जहाँ तक भी आपकी समझ नहीं जाती है, उन सभी के लिए जो आपके मन में फीलिंग होती है वो अनकंडीशनल लव वाली होती है। तो यहाँ पर आप अनकंडीशनल लव स्प्रेड करने आते हैं, पर क्योंकि यहाँ पर आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर आपको सभी लोग सपोर्ट करते हैं और आपको डिवाइन डायरेक्ट गाइडेंस दी जाती है। इसीलिए इस ट्विन सोल की जर्नी को इतना स्पेशल और इम्पॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन जिन लोगों को समझ नहीं है वो इस जर्नी को सिंपल लव रिलेशन समझ लेते हैं। यहाँ आप अर्थ की एनर्जेटिक फील्ड को भी हील करने आते हैं। आप जितना डीप मेडिटेशन करते हैं और उस मेडिटेशन से क्रिएट की गई एनर्जी को जब अर्थ प्लेन की फील्ड्स के लिए स्प्रेड करते हैं, अब ये वाली चीज़ मैं बता रही हूँ कि अर्थ प्लेन पर जो स्प्रेड करते हैं, ये जो बहुत ज़्यादा हायर लेवल की सोल्स हैं वो ही ऐसे अपनी एनर्जी को अर्थ प्लेन की शील्ड के लिए स्प्रेड करती हैं। मीन्स जो पूरी तरीके से असेंड नहीं है, सिर्फ ये ट्विन जर्नी को लव रिलेशन समझती हैं, ये उनकी समझ में नहीं आएगा। लेकिन वास्तव में जो ट्विन सोल्स हैं वो ये जानती हैं, क्योंकि वो अनजाने में ही ये सब करती हैं। वो अपनी एनर्जी की जो 100% एनर्जी में से 50% एनर्जी डेली मतलब डेली मीन्स रोज़ 50% अपनी स्पिरिचुअल जो एनर्जी है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को सर्व करती है, जिससे कि अर्थ का असेंशन हो सके, जो अर्थ को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है उसकी भरपाई हो सके। इसीलिए तो आप लोगों को इतना बड़ा काम दिया जाता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि ट्विन जर्नी मीन्स लव रिलेशन की जर्नी। और इस तरीके से जब ये ट्विन सोल्स अपना वर्क बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेती हैं तो ये असेंड होकर वापस
एक सोल बन जाती हैं। यहाँ पर डिवाइन उन्हें रिवॉर्ड देते हैं अपनी हाफ सोल से रीयूनाइट होने का, और उसके बाद उन्हें उस ट्रुथ से अवगत कराया जाता है। वो ट्रुथ उनके सामने रिवील होता है कि वापस में वो अर्थ प्लेन पर आए क्यों हैं। वो अपने यूनियन से यूनिवर्स और अर्थ को यूनाइट करते हैं, यहाँ की वाइब्रेशंस को बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। अर्थ यूनिवर्सल एनर्जी को रिसीव कर कर बहुत हाई वाइब्रेशन में आ जाती है। अब इस चीज़ को आप अगर चेक करना चाहें तो साइंटिस्ट के रिसर्च अभी आप रिसेंटली पता कर सकते हैं कि अर्थ की फील्ड्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है। उसके बाद जब ये अपना जितना टाइम इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है हीलिंग पीरियड का कंप्लीट कर लेते हैं, वापस सोल वर्ल्ड में जाते हैं, रीयूनाइट हो जाते हैं, वहाँ फिर दोबारा इन्हें एक रिवॉर्ड दिया जाता है और इनसे इनकी विलिंग पूछी जाती है कि अब आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। या तो आप एंजल बनकर फिर दोबारा से 5D और 3D बोथ वर्ल्ड में लोगों की हेल्प कीजिए, या फिर आप मुझ में मर्ज हो जाइए। डिवाइन में मर्ज होने का मतलब है अनकंडीशनल लव, और वो फीलिंग मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती आपको। वो जो भी डिवाइन बीइंग्स हैं जब मेडिटेशन करते हैं और उस स्टेट तक जाते हैं, वो खुद उसको फील करते हैं, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। अगर कोई शब्द अगर मैं कहना चाहूँ तो वो डिवाइन ही है। अनकंडीशनल लव मीन्स डिवाइन, डिवाइन मीन्स अनकंडीशनल लव। अब जब आप इस स्टेट तक पहुँचेंगे तब आप सेम मेरी वाली सिचुएशन में होंगे कि आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे एक्सप्रेस करने के लिए। पर यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ आपको, अगर ये लगता है कि हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं, उस लेवल तक जाते हैं कि हम उस अनकंडीशनल लव को फील करते हैं, तो फिर यहाँ अर्थ प्लेन पर फिर क्या होता है? क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देते हैं? तो मेरा जवाब है नहीं। स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे नहीं हट सकते, और आप हटना भी चाहेंगे तो डिवाइन नहीं हटने देंगे, आपसे आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट कराएंगे। यही तो है डिवाइन को सरेंडर करना, कि आप कहीं भी सेल्फिश नहीं होते। तो आप मर्ज होने के बाद भी इस अर्थ प्लेन को जितना आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है हील करने का, सर्व करने का, उतना आप सर्व करते हैं, और उसके बाद आपके ऊपर है कि आप अनकंडीशनल लव में मर्ज होना चाहते हैं, डिवाइन में मर्ज होना चाहते हैं, वापस अर्थ प्लेन या बाकी प्लैनेट्स की हेल्प करना चाहते हैं। यहाँ आपकी विलिंग का बिल्कुल 100% सम्मान किया जाता है, रिस्पेक्ट की जाती है, और आप जो भी चूज़ करते हैं आपको वो रिवॉर्ड दिया जाता है। और इन सब में सबसे अच्छा रिवॉर्ड है डिवाइन में मर्ज होना, उस अनकंडीशनल लव में, उस अनकंडीशनल लव में मर्ज होना। वहाँ से वापस आने का मन नहीं करता। हमें यह एहसास सिर्फ तब तक होता है जब तक हम यहाँ अर्थ प्लेन पर इन फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं, अटैचमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। जब ये फीलिंग्स और ये अटैचमेंट्स दोनों से हम डिटैच हो जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ वास्तव में रियल लाइफ है क्या। बट जब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं होंगी तब तक आप इस अर्थ प्लेन को नहीं छोड़ पाते हैं। और यही कारण है कि हम अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर कर जाते हैं।
जिन्हें हम कर्मा का नाम देते हैं, कि हम अपने कर्मा हील करने आए हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करने आए हैं, हम डिवाइन टास्क के लिए आए हैं, हम डिवाइन बीइंग्स हैं, हम डिवाइन के वर्क के लिए आए हैं, हम ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए आए हैं, हम वॉरियर्स हैं, सोल्जर्स हैं डिवाइन के, और हमें क्रिएट ही इसीलिए किया जाता है कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ लाइट फैलाएं, लव फैलाएं, रोशनी ही रोशनी भर दें, प्यार ही प्यार भर दें, सभी की ज़िंदगी को खूबसूरत बना दें।